अल्लाह वाले ने कहा कि यही समझ लो। तो वो तवाइफ कहने लगे, आलिम मेरे इस कोठे पर? अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जाने कि मेरा इरादा क्या है। फाहिशा औरत ने कहा कि मेरे पास आकर तो बड़े बड़े आबिद व जाहिद आलिम भी बहक जाते हैं, तो आप कौन सी बड़ी चीज हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी ख्वाबगाह में नहीं जाना। ऊपर जो कमरा बना हुआ है जो दूसरे कमरों से अलग है, मुझे वहां पर जाना है। तो वो तवाइफ कहने लगी, वहां आप नहीं जा सकते। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता, भला मैंने तुम्हें पूरी कीमत अदा की है, मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, तुम्हें वहां आना पड़ेगा। पहले तो वो तवाइफ हिचकिचा रही थी, फिर कहा कि जैसी आपकी मर्जी, और मुस्कुराने लगी। उसके बाद अल्लाह वाले ऊपर की तरफ आए और तवाइफ से कहा, दरवाजा खोलो। तो तवाइफ कहने लगी, जब यहां तक आ गए हैं, अपनी मर्जी ही कर रहे हैं, तो दरवाजा भी खोल लीजिए। अल्लाह वाले ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। अब जो देखा तो वो कमरा खाली था, वहां पर कुछ भी नहीं था। तवाइफ ने कहा, देख लिया ना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें और यहाँ से जाएं। उसकी दखल अंदाजी पर अल्लाह वाले को जलाल आ गया। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। अब वो तवाइफ तो नहीं जानती थी कि वो सच में एक दरवेश इंसान है। वो तो समझ रही थी कि आम मर्द जैसे हैं जो आते हैं और बहक जाते हैं। उसने कहा, अरे छोड़ो इन बातों को, मैं तो आपको इस जगह की सबसे महंगी तरीन शराब पिलाऊंगी। तो अल्लाह वाले ने कहा कि शराब तुम मुझे क्या पिलाओगी, मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक चीज लेकर आया हूँ। तुम शराब पीती हो ना, तो इसीलिए तुम्हें पिलाऊंगा जिसको तुमने आज तक पिया नहीं होगा। उसके बाद उसने अपनी कनीजों को बुलाया और कहा, हमारे लिए 2 गिलास लेकर आओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो शराब नहीं पीता हूँ। तो तवाइफ कहने लगी, इतने अमीर रईस दौलतमंद इंसान हो और शराब को हाथ नहीं लगाते हो, अजीब बात है। तवाइफ के महल में आए हो और ये काम नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने तुमसे कहा है ना, जो मैं कहूंगा वही करोगी, जो मैं चाहूंगा वही करोगी। उसने अल्लाह वाले की बात मान ली और कनीज को हुक्म दिया कि ठीक है, 1 गिलास लेकर आओ, मुझे शराब की तलब हो रही है। उसके बाद अल्लाह वाले ने दिल में अल्लाह ताला का जिक्र किया और वो जो लेकर आए थे उसके गिलास में वो चीज डाल दी और कहा कि पियो। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। वो एक ही घूंट में सब पी गई और कहा, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया है, चलिए चलते हैं। वो गुनाहों की दावत देने लगी। तो अल्लाह वाले ने कहा, अभी नहीं, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तवाइफ ने कहा, कमाल की बात है, एक तो आप एक तवाइफ ज़ादी के पास आते हो जिसके पास इस शहर के दौलतमंद आदमी आते हैं, और फिर शराब को हाथ नहीं लगा रहे, और मुझे मेरी ख्वाबगाह की तरफ लेकर भी नहीं गए हो, इस कमरे में आ गए हो और अब कहते हो नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो मुझे करने दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो वो औरत गुस्से में आ गई और बोली, क्या कर लोगे? अल्लाह वाले ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता, तुम शराब के नशे में हो, फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। काफी देर तक नमाज पढ़ते रहे और वो औरत अल्लाह वाले को देखती रही। जिस जगह जिंदगी में कभी इबादत ना की गई हो, जहां पर सिर्फ गुनाह ही गुनाह हुए हों, वहां एक अल्लाह वाले नमाज अदा कर रहे थे। उसकी सारी कनीजें और गुलाम वहां आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने दुआ करना शुरू की। काफी देर तक दुआ करने के बाद वो उठे और कहा, मुझे खिड़की खोलनी है, ताज़ा हवा अंदर आनी चाहिए। उसके बाद वो तवाइफ कुछ न कह सकी, उसकी जबान बंद हो गई थी, खामोश थी, सब कुछ देख रही थी बड़ी खामोशी से। अल्लाह वाले ने खिड़की खोली तो वहां पर वो औरतें खड़ी हुई थी, उनके इशारे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने इशारा किया, ऊपर आ जाओ, और गांव के कुछ और मर्द भी उनके साथ साथ ऊपर तक आ गए ताकि ये नजारा हर कोई देख सके। वो लोग अंदर चले आए। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, ऐ तवाइफ ज़ादी, तू सच बता,
वो कहने लगी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे उन मर्दों का पता बता दे जो तेरे पास यहाँ आते थे। वो इस शहर के अमीर तरीन आदमी थे और ये जो औरतें खड़ी हैं इनके वो शौहर थे। तो तवाइफ ने कहा कि हाँ, वो यहाँ एक रात गुनाह करने के लिए आते थे, और क्या फायदा उन आदमियों के बारे में पूछने का कि जो अपनी इन औरतों को छोड़कर मेरे पास आते थे। अल्लाह वाले ने कहा, वो उनका और अल्लाह का मामला है, उन्होंने गुनाह किया है तो उनको उसकी सजा भी मिलेगी। उसने कहा, सजा मिले या ना मिले मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे बताएगी तो फायदे में रहेगी, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुझे। लेकिन वो तवाइफ नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे पता है कि वो आदमी कहाँ है, मैं तो सिर्फ तुझे बचाना चाह रहा था, लेकिन तू नहीं सुधरी। उसके बाद उन्होंने तमाम औरतों की तरफ देखा और कहा कि तुम जानती हो तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? हाँ हाँ